सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, आज आपका मैथ का पेपर था, बहुत ही आसान पेपर आया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था। तो उसी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना। तो फटाफट करके देखेंगे। क्वेश्चनों की नंबरिंग इधर उधर हो सकती है मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर था उसमें सही से दिख नहीं रहा था, है ना। तो जो पहले दिखा उसी को मैंने लिखा, तो नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, बट क्वेश्चन वही है। आप पेपर साथ में लेकर देखना। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ये था log 3 की पावर log 3 टू दी पावर 81 बराबर के 4। इसको आपको किस में व्यक्त करना था? घातांकी रूप में व्यक्त करना था। तो घातांकी रूप में मैंने व्यक्त करना क्या बताया था? 4 को 81 के स्थान पर ले आओ, 81 को 4 के स्थान पर ले आओ। तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ये जो भी ऑप्शन रहा होगा यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी ये ऑप्शन था वही यही ऑप्शन सही था। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका? ये क्वेश्चन था मेरे भाई, ये था पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है ना, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर और फिर है माइनस में आपका ए पी स्क्वायर। इसके आपको गुणनखंड करने थे। बिल्कुल सिंपल सर, पूरा ना एकदम सब कुछ रखा का रखा मिल गया, कुछ नहीं करना है। दो दो के पेयर हमको बना लेने थे और हमको कॉमन ले लेना था। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा? एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, पी स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या बचा? सी स्क्वायर। यहाँ माइनस के ए कॉमन मिल गया। जब माइनस में कॉमन लेते तो अंदर का चिन्ह पहले ही बदल दो। ए से एक ख़त्म, क्या बच गया? सी स्क्वायर। और यहाँ क्या बच गया? पी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लो, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए। यही आपका आंसर था, यही आपका आंसर था। कुछ नहीं करना था। आप यहाँ पी और सी को देखकर कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि कंडीशन ये होती है कि 5 + 3 करोगे तभी 8 आएगा और 3 + 5 करोगे तब भी 8 आएगा। प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती। एक प्लस में, एक आपका मल्टीप्लाई में। जैसे 5 × 3 तो ये भी 15 आएगा और 3 × 5 करोगे तो ये भी 15 आएगा। तो उल्टा सीधा लिखे हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप सीधा करके भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके। अच्छा, और भी क्वेश्चन हैं, वो भी हम 1 बाय 1 करके देखते चले जाएंगे फटाफट तरीके से, है ना। आप मिला लेना, उसके बाद कमेंट करके बताना। 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे मेरे दोस्त जो मैंने लास्ट क्लास में कराया, शाम को जो मैंने क्वेश्चन वीडियो कराई थी ना, उसमें के 3 क्वेश्चन आ गए थे। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था हमारा? ये था, हाँ, ये था 14 प्लस में 7x प्लस में x क्यूब को भाग करना था। किससे भाग करना था? x प्लस में 3 से। अब बताओ, ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते थे? कितने बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने इस पे करा दिए थे आपके। हमने कहा था सबसे पहले इसको आप व्यवस्थित लिखोगे, तो व्यवस्थित x की पावर 3 पहले आ जाएगा, फिर 7x, फिर आ जाएगा आपका 14। इसको भाग करना है x प्लस में 3 से। हर हाल में x की पावर 3 जानी चाहिए, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर x मिलकर x क्यूब हो गया प्लस, अब देखो इससे भी गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। घटाओ, माइनस से माइनस ख़त्म, ये तो ख़त्म। सबसे पहले पावर को ये लिखेंगे 3x स्क्वायर और प्लस में 7x प्लस में क्या बच जाएगा? 14 बच जाएगा। x है, आपको माइनस के 3x स्क्वायर लाना है, यानी माइनस के 3x से गुणा कराओगे। प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 = 3, x स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस 3 × 3 = 9x हो गया। समझ गए आप? माइनस से क्या हो गया भाई? प्लस हो गया। माइनस से क्या हो गया? प्लस हो गया। देखो, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये तो ख़त्म हो गया। 9 और 7 जोड़ेंगे, 9 × 1 = 10, 10 × 6 कितना हो जाएगा? 16x और प्लस में कितना बच जाएगा? 14 बच जाएगा। 16x प्लस में 14 बच गया। अब आपको x है 16x लाना है, मतलब किससे गुना कराएंगे? 16 से गुना कराएंगे, जाहिर सी बात है। 16 का x से कराएंगे 16x प्लस का 16 × 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 माइनस माइनस, ये ख़त्म। 48 से 14 जाएगा, 8 से 4 गया तो 4 बच गया, 4 से 1 गया तो 3 बच गया। माइनस के 34, 34 4 38, 10 48, माइनस के 34 आपका शेषफल था और ये आपका भागफल था, है ना। माइनस के 34 आपका शेषफल था, ये भागफल था। एक बार चेक कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर x³ हो गया प्लस माइनस माइनस 3 और ये कितना हो गया?
प्लस 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 हो गया, ठीक है। 3x² माइनस माइनस खत्म, 3x² प्लस के 7x प्लस के 14, x का हम 3x कराएंगे प्लस माइनस माइनस 3x², फिर प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 3 कितना हो गया 9x हो गया। ये काटा पीटा 9 7 16x प्लस के 14 बच गया, 16x और फिर 16 3 48, तो 34 आपका रिमाइंडर बच गया। यही आंसर आपका सही था, ठीक है ना। यही आंसर आपका क्या था, सही था। क्लियर बात, ये भी क्वेश्चन आप लगा लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं था। चलो अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला एक क्वेश्चन आया था ना, उसमें हमें लग रहा कुछ मिसप्रिंट है, बट कोई नहीं, अगर है तो हम उसको कराते हैं। उसमें देखो दोनों वृत्त की रेडियस दी गई थी। उसमें कहा था 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटर ओ रहा होगा, इसकी त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त हैं उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है सेंटर ओ से 3 सेंटीमीटर। अब कहा गया इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। यानी कि मेरे भाई अगर ये 5 है ये 3 है, तो मैं क्या पूरा कितना कह सकता हूँ, मैं इस पूरी दूरी को क्या मैं 10 नहीं कह सकता हूँ, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया था कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो इसमें हमारे पास जो प्रश्न पत्र है उसमें लिखा है उनके, उसके बाद स्पेस है खाली जगह, फिर कितनी जीवाएँ खींची जा सकती। तो मैं दोनों तरीका बताता हूँ। अगर मैं बात करूँगा बीच में कितनी जीवाएँ खींची जाएंगी, तो एक तो जीवा यहाँ से खींची जाएगी, ऐसे एक जीवा खींची जाएगी, और एक जीवा आपकी ऐसे खींची जाएगी। अगर मध्य से बात कर रहा है, अगर बीच से क्वेश्चन में लिखा है, तो केवल 2 जीवाएँ खींची जा सकती हैं। लेकिन अगर टोटल नंबर आप जीवाएँ पूछोगे, जीवाओं की संख्या, तो एक जीवा यहाँ से भी खींची जा सकती है, एक जीवा यहाँ से भी खींची जा सकती है, यानी टोटल 4 जीवाएँ खींची जा सकती हैं। लेकिन फिर से पॉइंट को नोट करना, पेपर को पढ़ लेना, अगर उसमें लिखा है मध्य में कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं, तो आंसर आएगा 2, एक ये और एक ये। और अगर कुल पूछ रहा है तो कुल आपका हो जाएगा 4 जीवाएँ खींची जा सकती हैं जो दोनों को स्पर्श करें, ठीक है ना। 4 जीवाएँ, तो 4 है 2 है, अगर मध्य में है तो 2, 4 में कुल में है तो 4। ये आप अपने प्रश्न पत्र को मिला के तभी आप सही कह सकते हो कि कौन सा सही है। बहरहाल अगर 2 कह रहा है तो ऊपर नीचे वाली हट जाएंगी, अगर मध्य में कह रहा, अगर पूरे में कह रहा, तो ये दोनों हमारा बनता है, ठीक है ना। ठीक, चलो एक अगला क्वेश्चन आया था। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आया था, मैंने कितनी बार कहा था कि अंतर का एक क्वेश्चन आएगा, और यही क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था। बस फर्क कितना है, मैंने 3 साल का कराया, इसमें 2 साल का पूछ लिया था। प्रिंसिपल कितना दिया गया था, प्रिंसिपल दिया गया था 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई थी, 10% दी गई थी। टाइम 2 वर्ष दिया गया था। आपसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आप कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर 1% निकालते सीधा 1000 उत्तर आ जाता। कैसे, ज़रा देखो, अगर 2 साल का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो भैया 10,000 गुणे रेट 10%, समय 2 वर्ष, और बटे क्या हो जाता 100। ये 2 0 से 2 0 खत्म, 100 दहम 1000 और 1000 दूनी 2000। ये 2000 साधारण क्या आ जाता, ब्याज आ जाता, ठीक है ना। और 100 रुपये सीधा आपका अंतर आता, 100 रुपये सीधा अंतर आ जाता। देखो अगर मैं 2 साल का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ए बराबर पी, प्रिंसिपल कितना रख दो, डायरेक्ट रख दो 10,000, रेट है 1 + r बटे r का मतलब 10, और ये हो गया 100, इसकी पावर t, 0 से 0 खत्म, 10 × 10 11 बटे 10, यानी ये हो जाएगा 10,000 × 11 बटे 10 × 11 बटे 10, क्योंकि समय 2 वर्ष, तो t के स्थान पर 2 वर्ष। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 के रहीम कितना होता है 121, इंटू के क्या हो जाता 100, तो ये आपका कितना आ जाता भाई, ये देखो कितना आ जाता 1 2 1, उसके बाद 00, 12,100। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते तो 12,100 माइनस के 10,000, माइनस के 10,000, तो 2,100 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता। कंपाउंड इंटरेस्ट 2100, सिंपल इंटरेस्ट 2,000, तो अंतर कितने का आता, अंतर 100 रुपये का आता। इतना इजी पेपर आया था मेरे भाई कि आपने अगर रेगुलर वीडियो देखी ना, तो सिंगल क्वेश्चन भी आप छोड़ के नहीं आए होगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये भी था,
ठीक है ना। फिर मैं फिर से बता दूं, ये नंबरिंग क्वेश्चनों की गलत है ना, क्वेश्चनों की नंबरिंग क्या है, गलत है। क्वेश्चन ये सारे जो हैं आपके प्रश्न पत्र के ही हैं, बस है ये कि आपको पता अगर फ़ोन से फ़ोटो खींच के भेजा जाता है ना, तो या तो PDF बना के भेजा जाए या फिर ऐसे डायरेक्ट भेज दो, तो उसमें समझ नहीं आता मेरे भाई क्या लिखा। अभी मैं गलत डाटा भी लिख के करा दूँ तो क्या मतलब उससे। तो जो मुझे एकदम सही से दिखा मैं वही क्वेश्चन अभी सॉल्व करा रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन है ऐसे जो हमें सही से नहीं दिखे। एक देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया था, ये अभी मैंने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपको कराया था, बिल्कुल लास्ट क्लास में कराया था, जो आखिरी दिन हमारा क्लास का था। हमने कहा था क्या करना है, पहले इसका इससे गुना करा लो, इसका इससे गुना करा लो, तो ये हो जाएगा x² माइनस के ax, माइनस का क्या हो गया ax हो गया, ठीक है ना। और ये माइनस का कितना हो गया x/a हो गया, माइनस के 1 हो गया। माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे मेरे भाई, यानी ये हो जाएगा x² माइनस के ax, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा x/a, और माइनस का क्या हो गया आपका 1 हो गया। इसको सीक्वेंस में कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, यानी x² प्लस के x/a हो जाएगा, ये माइनस का ax माइनस के 1, दो के पेयर बना के कॉमन लेना था, इधर कॉमन x मिल रहा तो x प्लस के 1/a, क्योंकि x से x ख़त्म, माइनस का इधर कॉमन क्या मिल रहा है मेरे भाई, माइनस के कॉमन a ले लो, तभी ना इसके बराबर ले पाओगे। तो x और ये प्लस में ये a हो जाएगा, तो a, इसको a से डिवाइड करोगे तो a, तो x प्लस 1/a दोनों में कॉमन है, इसको एक बार ले लोगे, x प्लस के 1/a एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाता x माइनस के a, उत्तर आ जाता। अभी लास्ट ही क्लास में ये क्वेश्चन कराया था, बोलो। इसीलिए कहते हैं मेरे भाई क्वेश्चनों को नोट कर लिया करो, है ना। सबका तो ये सबका आ गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसको भी ज़रा समझ लो फटाफट तरीके से, है ना। तो एक क्वेश्चन आया था आपका, अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं इस क्वेश्चन में, पता नहीं चिन्ह लगा था या नहीं लगा था। माइनस का था 3/2 और इसकी पावर था 2, इसकी पावर था 2 और इसकी होल पावर कितना था, माइनस के 3 था। और यहाँ मेरे भाई पता नहीं माइनस लगा है या नहीं लगा। अगर माइनस नहीं लगा है, पहले देखो अगर माइनस लगा है तो हम हल करते हैं, फिर माइनस अगर नहीं लगा तो हम हल करते हैं। हम दोनों आपको बताए दे रहे हैं, आपके क्वेश्चन में जो लगा वो समझ लेना। बहरहाल मेरे पास जो आया है उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा माइनस है कि जब क्वेश्चन लिखा जाता तो ऐसे डैश मारा जाता है, वो है, ठीक है ना। तो फिर भी मैं दोनों बताए दे रहा हूँ। आपको पता है 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना भाई, माइनस के 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 3/2 और इसकी पावर अगर बाहर माइनस है तो माइनस, और इसकी पावर कितनी हो जाएगा, माइनस के 6। पावर माइनस है ना, इसको प्लस बनाओगे तो ये पलट जाएगा, यानी ये माइनस का आपका 2/3 था, ये माइनस का कितना हो जाएगा 2/3, 3/2 था तो 2/3 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ लगा लो, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, अब 6 हो जाएगी। इस बात को समझ गए। अब देखो 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हो गया 32। और 3 की पावर 6 का मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 या 81 या 243, और 243 में अगर 3 से गुणा करोगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 729, 729 हो गया। ये कितना हो गया, 729 हो गया। अब लेकिन एक बात को आप समझो, जैसे मैंने कहा कि -2 इंटू -2 कितनी बार, 6 बार। मैं 6 बार बता रहा हूँ, -2 है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पावर 6 है ना। जब 6 बार गुणा तो चिन्ह कौन सा आएगा, मेन मुद्दा तो ये है। तो 1 यहाँ तक प्लस प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी क्या समझे, जब भी पावर आपकी सम होती है तो चिन्ह आपका प्लस में आएगा। यही पावर अगर विषम होती तो चिन्ह माइनस में आता। चूँकि माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा था तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 32/729, माइनस का 32/729। अगर माइनस लगा था तब की बात कर रहे हैं हम। अगर वही माइनस क्वेश्चन में ना लगा होता तो क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, ज़रा उसको भी देख लेते भाई। इस माइनस को हम हटाते चले जाते, इस माइनस को हटाते चले जाते, सीधा 32/729 आ जाता प्लस में। बस इतनी से काम करना था, ठीक है ना, इतना सा काम आपको करना था। बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या था क्वेश्चन, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका,
हाँ, अगला क्वेश्चन था कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या इतनी थी। वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? तो एक के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। और बढ़कर अब कितनी हो गई? बढ़कर तो अब हो गई है मेरे भाई, बढ़कर कितनी? 11 57 62 5, 11 57 62 और 5 इतनी हो गई। आपसे पूछा था वृद्धि दर बताओ, वृद्धि दर। अब इतना आसान क्वेश्चन आ गया, हमें नहीं पता था। घटाओ, इसको घटाओ, इसमें से घटाओगे इतने से तो कितना आ जाएगा? ज़रा हमें घटा के बताओ कितना आ जाएगा। तो ज़रा घटा लो, या डायरेक्ट आप घटा सकते हो। यहाँ आप लिखो 11 57 625, इसमें से घटाना आपको 1, उसके बाद 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है ये चला जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 7 5 1 इतना बच जाएगा। तो कितनी जनसंख्या बढ़ी? मैंने बताया था फार्मूला तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, ये बोलो बताया था कि नहीं बताया था? तुलना बटे तुलनात्मक संख्या इंटू 100। तुलना कितने की कर रहे हो? इतने की, क्योंकि इतना बढ़ाना 15 76 25 और कहाँ से बढ़ गया? टोटल कितनी थी? ये 1 2 3 4 5 6 और इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 से ये 2 जीरो ख़त्म हो गए। अब ये कितने? 1 2 3 4 अंक पहले जीरो लगाओ, 1 2 3 4, 15.7625, 15.7625% क्या हो गया? बढ़ गया। लो आंसर यही आपका है, 15.725 बढ़ गया, यही आपका क्या है? आंसर है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लगा लिया बस, ठीक है ना? यही आपका आंसर था। और क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और, एक जो क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ईंटों की संख्या निकालने में, है ना? ईंटों की संख्या, गुटकों की संख्या, ऐसा क्वेश्चन बताया था ना। आगे क्वेश्चन दीवार की आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया था, दीवार की लेंथ दिया गया था, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। 5 मीटर ब्रेथ दिया गया, कितना? 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, और हाइट आपको दिया गया था कितना? 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। और आपको दीवार का हो गया, उसके बाद आपको ईंट की दिया गया था। ईंट की लंबाई कितनी दी गई थी? तो ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी गई थी, और चौड़ाई कितनी दी गई थी भैया? 10 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई थी, और ऊंचाई 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई 75 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या कैसे निकालते हैं? हमने बताया था ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या करते? दीवार का आयतन और बटे में क्या कर देते हैं हम? ईंट का आयतन। और आपको पता ये सब क्या है? क्यूबाइड है, घनाभ है, दोनों घनाभ के आकार की। तो बस L इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाई ये भी L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। चूँकि एक चीज़ याद रखना, यूनिट इसमें सेम करना पड़ेगा, या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लो या तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। चूँकि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें ईंटें लगाना है, तो उस पर 5 मीटर है मतलब 500 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर है मतलब 350 सेंटीमीटर। वो ऑलरेडी 33 सेंटीमीटर दिया है, और बटे नीचे हो जाएगा 25 इंटू के 10 इंटू के 75। काट दो यहाँ से फटाफट, 25 दूना 50, ये कितना आ गया? 20 बार में। ये 0 से 0 ख़त्म। यहाँ काटो 5 7 35, यहाँ काटो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 2 बच गया, 5 पंजे कितना हो गया? 25 हो गया। यहाँ काटो 3 से 11 बार में, और 3 पंजे कितना हो गया? 15। 5 से काट दो, 5 चौके 20, 7 चौक 28 इंटू के 11, 28 इंटू के 11 करोगे, 11 8 88, हासिल आ गया 8, 11 दूना 22, 22 और 8 कितना हो गया? 30, है ना? 11 दूना 22, 22 8 30, 308 आएगा। 308 ईंटों की आवश्यकता होगी। फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पर फिर से एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम लोग। 500 इंटू के 350 इंटू के 33 और बटे कितना है? 25 इंटू के 10 इंटू के 75।
तो काटो 25 दूना 50, ये 20 बार में चला गया, ये 0 से ये 0 ख़त्म, 5 से काटो 5 सत्ते 35, 5 से काटो 5 एकम 5, 2 बचा 25, 5 पंजे 25 हो गया, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 7 चौक 28 इंटू 11, 28 इंटू 11, 11 8 88, यहाँ से 8 आ गया, 11 दूना 22 38, 308 बिल्कुल करेक्ट आंसर था। मेरे भाई डाटा जरूर आप अपने प्रश्न पत्र से मिला लेना, क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको फिर से पूरा सॉल्व कराऊंगा, याद रखना। आज तो मैंने जल्दी जल्दी में आपको 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जिन पे डाउट था हमें, है ना, इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो सही से दिख नहीं रहे थे। तो आपको पता है दिख नहीं रहे तो हम कैसे करा देंगे, अपने मन से डाटा थोड़ी नहीं मान लेंगे। तो यही तो आपके कितने क्वेश्चन मैंने कराए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12, हमने टोटल 12 क्वेश्चन आपको कराए हैं। 6 क्वेश्चन रह गए जिनमें से 2 आपके बहुविकल्पी हैं, यूनियन वाले 2 क्वेश्चन है ना, जो ए यूनियन बी वाला होता है, वो 2 क्वेश्चन है। उसमें हमें समझ नहीं आ रहा था, जब प्रश्न पत्र हमें मिल जाएगा अच्छे से तो मैं आपको करा दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपको हो गए होंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आप कितने क्वेश्चन किए वो कमेंट करके बताना, है ना, और आपको कैसा लगा हमारा सेशन, आपको चीज़ें सारी समझ में आई थी कि नहीं आई थी, आपको परीक्षा हाल में लगा कि हाँ हमने मेहनत की है, हमें सारा कुछ आता है, तो कमेंट करके मेरे भाई ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब से आप लोग कहोगे तब से शुरुआत की जाएगी क्लास की। फिर तब तक के सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।